जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं अंकित राजपूत आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि पिछले 2 दिनों से आपको कक्षा 12 कुम्हार मित्तल की किताब से पहले पार्ट के न्यूमेरिकल्स कराए जा रहे हैं। इसमें हमने आपको कल वाली क्लास में 16 नंबर तक न्यूमेरिकल्स करा दिए थे, पर कल इलेक्ट्रिसिटी डिफॉल्ट की वजह से लास्ट में बचे हुए 2 सवाल नहीं करा पाए थे, तो वो आज की क्लास में हमने ऐड कर दिए। तो आज की क्लास में आइए हम आगे के सवाल देखते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मजा आ रहा होगा पढ़ने में। तो कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आइए देखते हैं देर ना करते हुए आज के सवाल। तो पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दिया गया है हमें, कल यहीं पे हमने छोड़ा था, दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। तो देखते हैं पहले तो दो विद्युत रोधी गोले, मान लीजिए एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा, परस्पर रगड़े जाते हैं। रगड़े जाने के पश्चात कुछ दूरी पर रख दिए जाते हैं, परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। तो यानी कि इन दोनों के बीच की हमें दूरी दी गई है। हम्म, कितनी दी गई दूरी? दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हमें दी गई है। तो और आगे क्या कह रहा है, यदि वे परस्पर 1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए थे। तो वैद्युत बल दे रखा है दोनों के मध्य 1 न्यूटन। हमसे कह रहा है कि बताइए एक दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, यानी कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो रगड़ने के पश्चात, रगड़ने के पश्चात प्रत्येक गोले पर समान आवेश होगा। इसलिए माना पहले गोले पे आवेश कितना है Q1 और दूसरे पर क्या है Q2। इसलिए एक मिनट, इसलिए Q1 बराबर Q2 बराबर मान लिया हमने Q। तो आइए देखते हैं तब वैद्युत बल, वैद्युत बल F बराबर क्या हो जाएगा कूलाम के नियमानुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे स्मॉल आर स्क्वायर। तो यानी यहाँ से F का मान रख देंगे हम, कितना होगा 0.1 बराबर 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 Q2 की जगह Q Q रखेंगे तो क्या हो जाएगा Q का स्क्वायर बटे R की जगह पे हमें दिया गया 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से Q स्क्वायर बराबर जब हम निकालेंगे तो ये इस साइड लेके आएंगे, तो यहाँ से 1 घात माइनस किए 4 ये, और यहाँ से हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात -5 बटे 9 गुणे 10 की घात 9। इन 9 घातों को ऊपर ले जाएंगे तो Q स्क्वायर बराबर हमें यहाँ से प्राप्त होगा जाके 1/9 गुणे 10 की घात -14, या Q स्क्वायर, या दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर हमें प्राप्त होगा Q बराबर 1/3 गुणे 10 की घात -7 कूलाम। तो जब हमें Q बराबर पता चल गया, अब हमें क्या निकालेंगे स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या Q बराबर Ne से। तो यहां से क्या हो जाएगा
n बराबर q का मान हमने निकाल ही लिया है 1/3 गुणे 10⁻⁻7 और पूरे के बटे इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें पता है 5/3 गुणे 10 क्या होता है -19। तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो स्मॉल n बराबर आएगा 3 से 3 कट जाएंगे तो 1/5 का मतलब 0.2 गुणे 10⁻⁻19 में से 7 गए कितने बचेंगे 19 में से 7 गए 12 या स्मॉल n बराबर 2 गुणे 10⁻11 इलेक्ट्रॉन। तो एक से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए होंगे 2 गुणे 10⁻11 इलेक्ट्रॉन्स। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके सवाल नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा, कह रहा है 2 माइक्रोकूलाम तथा 6 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो हमें दिया गया है Q1 बराबर 2 माइक्रोकूलाम और Q2 बराबर दिया गया हमें 6 माइक्रोकूलाम। आगे कह रहा है कि दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन F बराबर हमें दिया गया 12 न्यूटन टन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को, चलो अच्छा पहले हम इतना हल कर लेते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। तो हमें यहाँ से स्मॉल r का मान पहले फाइंड करना है। तो इस F बराबर वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे स्मॉल r स्क्वायर से। तो यहाँ से F का मान हमें दिया गया 12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10⁻9। Q1 की जगह पे 2 गुणे 10⁻⁻6, Q2 की जगह पे हो जाएगा 6 गुणे 10⁻⁻6 और पूरे के बटे स्मॉल r का मान हमें फाइंड करना है। तो r स्क्वायर को यहाँ ले आएंगे उठा के, तो r स्क्वायर बराबर 12 का भाग लग जाएगा या 6 दूनी 12 और 12 यहाँ से कट जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा 9 गुणे, अब 6 और 6 कितनी हो गई 12, 12 में से 6 और 6 कितनी हो गई 12 घाते 12 में से यहाँ से कितनी 9 चली जाएंगी तो 10⁻³ बचे। तो स्मॉल r स्क्वायर का मान कितना है 9 गुणे 10⁻³ मीटर स्क्वायर। अब आगे सवाल क्या कह रहा है, आगे हमसे सवाल कह रहा है कि यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम आवेश दे दिया जाए तो अब बल कितना होगा। तब Q1 डैश बराबर बदल के कितना हो जाएगा, जब इसे -4 देंगे तो इसके पास +4 2 था तो -2 चला जाएगा तो -2 माइक्रोकूलाम बचेगा और इसको जब देंगे तो Q2 डैश बराबर कितना हो जाएगा, इसके पास +2 माइक्रोकूलाम बचेगा और स्मॉल r स्क्वायर का मान हम निकाल ही चुके। तब पुनः एक मिनट मार्कर बदल ले, तब पुनः वैद्युत बल F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 डैश Q2 डैश बटे स्मॉल r स्क्वायर। तो यहाँ से F डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10⁻9 गुणे Q1 डैश की जगह पे हो जाएगा -2 गुणे 10⁻6 और Q2 डैश की जगह हो जाएगा 2 गुणे 10⁻6 और स्मॉल r स्क्वायर का मान हमने यहाँ निकाल लिया था कितना है 9 गुणे 10⁻3। तो यहाँ से हम इसे जब हल करेंगे तो F डैश बराबर आएगा 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएंगे, 2 दूनी 4 तो -4 और 6 दूनी 12 घातें ये रही और यहाँ से 9 3 12 तो यहाँ से मतलब इन सारी घातों से मिलके ये घातें क्या हो जाएंगी खत्म। तो यहाँ से F डैश बराबर आएगा 4 -4 न्यूटन, जहां माइनस का चिन्ह हमें क्या बताता है, जब चिन्ह माइनस का आता है तो हमने बताया था आपको कि माइनस का चिन्ह यहाँ क्या प्रदर्शित करता है कि जो बल की प्रकृति होगी वो कैसी होगा, आकर्षण बल कार्य करेगा दोनों के मध्य। कैसा होगा, आकर्षण बल कार्य करेगा दोनों के मध्य। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा हमारी स्क्रीन पर 18 नंबर। क्या कह रहा है, दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां हैं जिन पर विभिन्न परमाणु के सजातीय आवेश हैं।
जब एक दूसरे को 0.5 जब एक दूसरे से 0.5 मीटर दूर रखी जाती है तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती है। जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो वे एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या दिया गया, दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिणामों के सजातीय आवेश हैं, यानी कि माना दोनों के ऊपर है कैसे एक ही प्रकार के आवेश, यानी कि प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो माना क्यू पहली गोली पर जो आवेश है उसे Q1 माना, Q1 बराबर पहली गोली पर आवेश, पहली गोली पर आवेश कितना होगा Q1, और इसी प्रकार दूसरी पर कितना हो जाए, दूसरी गोली पर आवेश Q2 है, मान लिया ये हमने तब। और इन दोनों के बीच की दूरी हमें दे रखी है 0.5 मीटर, और बल कितना F बराबर लग रहा है 0.108 न्यूटन। तो लगाइए सवाल, अच्छा सूत्र लगाते इसमें। वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r स्क्वायर से। तो यहां से क्या होगा, मान रख देते 0.108 बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q1 Q2 और पूरे के बटे कितना हो जाएगा, स्मॉल r की जगह पे 0.5 का होल स्क्वायर। तो यहां से Q1 बराबर Q2 बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, इसको इस साइड ले आते तो यहां से 108 गुणे अच्छा 25, तो यहां से 3 घातें माइनस की यहां से और 2 यहां से, माइनस की कितनी घातें निकल आएंगी यहाँ से 10 की घात माइनस के 5, और नीचे भाग किसका लग जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9। तो यहाँ से 9 से जब इसको काटेंगे तो 9 एकम 9, अब 9 दूनी 18। तो Q1 इंटू Q2 बराबर क्या हमें प्राप्त होगा, 12 का इसमें 25 में गुणा करें, 12 पंचे 60 की 0 हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30 गुणे 9 और 5 10 की घात माइनस के कितने हो गए 14 कूलम स्क्वायर। ये Q1 Q2 बराबर हमें प्राप्त हो गया। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर, जैसे ही उन्हें स्पर्श कराएंगे तो स्पर्श कराने पर आवेश क्या होगा, आवेश बदल जाएगा, यानी Q1 बराबर Q2 बराबर क्या हो जाएगा Q, तो बल कितना हो जाता है, यानी F डैश बराबर कितना हो जाता है 0.144, और दूरी तो वही रहेगी R बराबर 0.5, तो निकाल लें फिर यहाँ से बल। तो F डैश बराबर यानी 0.144 बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q स्क्वायर बटे स्मॉल r की जगह 0.5 का होल स्क्वायर। तो यहां से इसको इस साइड ट्रांसफर कर लेंगे तो Q स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर बराबर 144 गुणे 25 और गुणे 10 की घात, यहाँ भी कितने हो जाएंगे माइनस के 5, और नीचे 9 गुणे 10 की घात 9। तो यहां से Q स्क्वायर बराबर 9 से जब इसको काटेंगे तो 16 बार कट जाएगा गुणे 25 और गुणे 10 की घात माइनस के 14, या Q स्क्वायर बराबर यहां से आएगा, तो या दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं हम यहीं पर। दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लेंगे तो Q बराबर हमें क्या प्राप्त होगा 4 गुणे 5 गुणे 14 की कितनी बचेंगी माइनस की 7 घातें। तो यहां से हमें प्राप्त होगा जाके Q बराबर 4 पंचे 20, यानी कि 20 गुणे 10 की घात माइनस के 7, या Q बराबर 2 गुणे 10 की घात माइनस के 6 कूलम। अब
हम हेयरटेल ट्रायल से भी इसे कर सकते हैं। तो देखो जब हमें Q बराबर कितना प्राप्त हो गया, 2 गुणे 10 की घात माइनस के 6, यानी कि और Q1 और Q2 का जो गुणा आ रहा है दोनों का मिला के वो कितना आ रहा है, अच्छा प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश पूछा गया है हमसे। सॉरी, हमसे यहाँ पे एक गलती हो गई सवाल में। तो देखो क्या गलती हुई, यहाँ पर जो आवेश होगा जाके वो यहाँ पर बराबर नहीं होगा जाके, स्पर्श कराने के पश्चात दोनों पर आधा आधा बट जाएगा। तो यानी कि स्पर्श कराने के पश्चात, स्पर्श कराने पर जो Q पहली गोली और दूसरी गोली पर जो आवेश होगा वो हो जाएगा Q1 बराबर Q2 बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, दोनों पर आधा आधा बढ़ जाएगा। तो अब लगा दो बल का सूत्र, तो 0.144 बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 और गुणे Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर और पूरे के बटे 0.5 का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बटे 4 बराबर, ये 4 हो जाएंगे, इनका स्क्वायर गुणा कर दो। तो यहाँ से हो जाएगा 144 गुणे 25 गुणे 10 की घात माइनस के 5 और पूरे के बटे कितने का भाग लग जाएगा, 9 गुणे 10 की घात 9। तो यहाँ से 16 बार कट जाएगा जी। तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बटे 4 बराबर, यहाँ से आएगा जाके इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो 16, या ऐसे ही लिख लेंगे 16 गुणे 25 गुणे 10 की घात माइनस के 14, वर्गमूल ले लीजिए। तो यहां से आएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 बराबर क्या आ जाएगा, 4 पंजे 20 गुणे 10 की घात, तो यहां से आएगा 20 गुणे 10 की घात माइनस के 7, या Q1 प्लस Q2 का जो मान आएगा वो आएगा जाके 20 दूना 40, यानी 4 गुणे 10 की घात वो, हाँ 20 दूना 40, यहाँ प्लस माइनस लगा लीजिए, वर्गमूल लिया तो यहाँ से प्लस माइनस 4 गुणे 10 की घात माइनस के 6 कूलाम। तो यानी कि हमें पता चल गया है कि मतलब इन दोनों के ऊपर ही या तो इतना मतलब गुणनफल आवेश का कितना आना चाहिए, 300 गुणे 10 की घात माइनस के 14, और योग उनका कितना आना चाहिए, 4 गुणे 10 की घात माइनस के 6। तो अगर हम देखें प्रत्येक गोली पर एक पर होगा जाके, या हम यहाँ से अब सूत्र लगा देंगे अंतर वाला, तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, हम जानते हैं क्या होता है, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर और माइनस 4 Q1 इंटू Q2। तो बस लगा दीजिए यही Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ से आएगा जाके इसका मान रख लेंगे यहाँ से, तो इसका मान आएगा यहाँ से यही वाला रख लेते हैं हम। तो 4 चौकू 16 गुणे 10 की घात माइनस की कितना हो जाएगा, वर्ग जब इसका करेंगे 4 चौकू 16 और 6 दूनी 12 माइनस, यहाँ से होगा जाके 4 चौकू 16 माइनस यहाँ से 4 गुणे और Q1 इंटू Q2 का मान हमें पता है 3 गुणे 10 की घात माइनस के 12 है, 10 की घात माइनस के 12। तो Q1 माइनस Q2 का जो होल स्क्वायर आएगा जाके वो आएगा 16 में से 12 चले जाएंगे, 4 तिया 12, तो यहाँ से बचेंगे 4 गुणे 10 की घात माइनस के 12, यानी अब इसका जब हम वर्गमूल लेंगे तो Q1 माइनस Q2 बराबर हमारा हमें प्राप्त होगा प्लस माइनस 2 गुणे 10 की घात माइनस के 6 कूलाम।
इसे समीकरण 1 डाल लेना, इसे समीकरण 2। जब इन्हें हल करेंगे तो हमें Q1 बराबर क्या प्राप्त होगा, 2Q1 बराबर 4 और 2 6 गुणे 10 की घात माइनस के 6, यानी कि प्लस माइनस यहाँ भी लगा रहेगा। तो Q1 बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 3 गुणे 10 की घात माइनस के 6 कूलम। और इसी प्रकार Q2 बराबर जब हम निकालेंगे प्लस माइनस 1 गुणे 10 की घात माइनस के 6 कूलम। उम्मीद है आप लोगों की ये सवाल समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके सवाल को नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है स्क्रीन पर, धातु की एक जैसी गोलियों ए और बी पर क्रमशः 40 तथा माइनस के 10 माइक्रोकूलाम के आवेश हैं, इनके बीच 0.2 मीटर की दूरी है। तो हमें दिया गया ए और बी धातु की दो गोलियां हैं, यानी कि ऐसी कोई, ठीक है, एक गोली मान लीजिए ये रही और दूसरी रही ये। कह रहा है कि एक पर प्लस का 40, दूसरे पर माइनस का 10, तो इसके ऊपर मान लेते हैं 40 माइक्रोकूलम, इस पर माइनस का 10 माइक्रोकूलम आवेश है। इनके बीच की दूरी हमें दी गई है 2 मीटर। कितनी दूरी है, 2 मीटर दूरी है। कह रहे हैं आगे इनके बीच कितना वक्त कैसा वैद्युत बल कार्य कर रहा है। तो पहले तो निकालना है बल, यानी Q1 बराबर हमें दिया गया 40 माइक्रो कूलम और Q2 बराबर हमें दिया गया माइनस की 10 माइक्रो कूलम। तो स्मॉल r बराबर 2 मीटर। तो निकाल दो पहले तो बल ही इनके बीच। तो इनके बीच बल निकालेंगे तो F बराबर क्या लगाएंगे सूत्र, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे स्मॉल r स्क्वायर से। तो यहाँ से F बराबर जब हम निकालेंगे तो 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q1 की जगह पर 40 गुणे 10 की घात माइनस के 6 और इस Q2 की जगह 10 गुणे 10 की घात माइनस के 6 और पूरे के बटे में क्या होगा, स्मॉल r का मान 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से F बराबर क्या होगा, तो देखो 4, यहाँ से 4 गुणे, पहले तो 2 दूनी 4, तो यहाँ से 9 गुणे 4 बटे 4, अब घातों के हिसाब कर लेंगे। तो यहाँ से 5 दूनी 10 में से 9 गए तो 10 की घात माइनस के 1 बचे, या 4 से 4 कट गए तो F बराबर क्या आ जाएगा 0.9 न्यूटन। पहले तो बल कितना आ गया 0.9 न्यूटन, दोनों के मध्य कितना बल कार्य करेगा 0.9 न्यूटन। और वो भी कैसा होगा, एक प्लस का एक माइनस का, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, आकर्षणवान, आकर्षणात्मक या आकर्षण बल। अब हमसे आगे क्या कह रहा है कि इन्हें परस्पर स्पर्श कराकर फिर एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। अब इन्हें स्पर्श कराएंगे तो स्पर्श कराने के पश्चात, स्पर्श कराने के बाद क्या होगा, Q1 डैश बराबर किसके हो जाएगा, Q2 डैश बराबर Q1 प्लस Q2 बटे 2, जैसा अभी पिछले सवाल में किया जाए। तो यहाँ से Q1 डैश बराबर Q2 डैश बराबर, इन दोनों को जोड़ दो तो 40 में से 10 चले जाएंगे, यानी कि 30 बटे 2, यानी कि 15 माइक्रो कूलम। प्रत्येक पर कितना आवेश आ जाएगा 15 माइक्रो कूलम। और R बराबर हमें वही दिया गया है 2 मीटर। तो यहाँ से अब हम फिर से लगा देंगे वैद्युत बल का सूत्र, कूलाम के नियमानुसार वैद्युत बल F बराबर जो सूत्र लगाएंगे क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 डैश Q2 डैश बटे स्मॉल r स्क्वायर। तो यहाँ से F डैश कितना आ जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 15 गुणे 10 की घात माइनस के 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, और बटे 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से F डैश बराबर कितना आएगा 15 15 225, तो 9 गुणे 225 बटे 4 गुणे, घातों के हिसाब करेंगे 6 दूनी 12 में से 9 गए तो कितने बचे माइनस के 3 घातें बची यहाँ से, तो इसका गुणा कर लेंगे। तो F डैश बराबर क्या आएगा 9 पना 45 की 5, 9 दूनी 18 और 4 22 की 2 हासिल लागी 2, 9 दूनी 18 और 2 20 बटे 2 गुणे 10 की घात माइनस के 3, या F डैश बराबर जो आएगा
इसको काट देंगे यहाँ से तो दो, अच्छा यहाँ से चार थे नीचे, तो यहाँ से अब तो यहाँ बटे में चार, चार का भाग देंगे यानी कि एफ डैश बराबर चार का भाग देंगे, चार पंचे 20, भाग खाई की शून्य, और फिर यहाँ कितने हो जाएंगे, 25, चार छंगा 24, बचा एक, चार दूना 8, यानी कि चार पंचे 20, भाग खाई की शून्य 4, यहाँ पे एक दशमलव लगा देंगे, गुणा 10 की घात माइनस के 3, या एफ डैश बराबर हमें कितना प्राप्त होगा, 0.506 न्यूटन। अब बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, क्योंकि दोनों आवेश कैसे हो गए, सजातीय, प्रतिकर्षण बल। नोट कर लीजिए आप लोग, वीडियो पॉज